हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जे टॉक्स में। आज हम बात करेंगे बीएसएफ एससीएम फिजिकल के बारे में। जी हाँ, देखो, फिजिकल की बात करें तो एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कि आईटीबीपी के द्वारा निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि कितने सेंटर्स होंगे एंड कब से फिजिकल हो सकता है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में आपका फिजिकल होगा। नोटिस की तो बात की बात है, ये तो एक्चुअली हमें भी पता था कि दिसंबर में ही होगा। जुलाई का नोटिफिकेशन, उसके एग्ज़ाम फिलअप फॉर्म ख़त्म हुए हैं। जुलाई से लेकर अब तक लगभग 5-4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये पाँचवा महीना तो जाहिर सी बात है, जब जीडी का फिजिकल ख़त्म हो जाएगा तो दिसंबर में ही होने थे, ये तो कंफर्म था। वहीं आईटीबीपी के ये जो नोटिफिकेशन निकला है उसने और कंफर्म कर दिया कि दिसंबर में ही होगा। बात करेंगे कि क्या फिजिकल का, आपको पता ही है कि क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या फिजिकल में होगा। देखिए, फिजिकल में कहाँ पे दौड़ाया जाएगा, रनिंग ग्राउंड पे होगी या फिर आपके मेन सीमेंट वाले पाथ पे होगी जो कि रोड है, या और आपके क्या खाना है, कैसे ट्रेनिंग करें, लास्ट के टाइम में जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। क्योंकि देखिए, आपने रनिंग की प्रैक्टिस काफ़ी की, कहीं ना कहीं डिले की वजह से आप भी डिले पड़े होंगे कि यार आ नहीं रहा, बिकॉज एक्चुअली वो होता है ना कि आ रहा है, जब पता रहता है हमको कि इस स्टेट को है तो हमारे अंदर एक जोश अलग रहता है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। वहीं पता ही नहीं है तो हम प्रोसेस थोड़ा डिले कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको लास्ट के टाइम में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। देखिए, अब लास्ट के टाइम में क्या होता है ना कि स्प्रिंट ज़्यादा मारना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से कहीं हम अपने आप को इंजरी भी कर लेते, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं पहले कि रनिंग कहाँ होगी, रोड पे होगी या फिर आपकी ग्राउंड पे होगी। तो बात करें तो रनिंग आपकी 90% रोड पे ही होगी। सीमेंट जो कि कॉन्क्रीट पाथ होता है उसी पे आपकी रनिंग होगी, ग्राउंड पे नहीं होगी। एक पाथ रहेगा, सर्कल रहेगा, स्क्वायर टाइप में जो भी रहेगा, जितने भी मीटर का रहेगा, अगर वो उसमें 1600 मारना है, अगर एक 1600 का है तो आपको एक ही राउंड मारना पड़ेगा। वहीं एक 700 या 800 का है तो डबल का कर देंगे। वो आपको वहाँ पे एग्जैक्टली समझा देंगे कि कैसे दौड़ना है, कितना राउंड दौड़ना है। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है एक्चुअली शुरुआत से कि कैसे रनिंग करना है, कितना मारना रहेगा, कहाँ पे क्या है, तो वो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर बात करें खाने पीने की। देखिए, खाना पीना नॉर्मल जो आप लेते हो वही खाना है। बस ये है कि स्पाइसी फूड या फिर जो आप स्वीट्स वगैरह, जो हैवी कैलोरीज वगैरह वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। देखिए, लास्ट का टाइम है, आपकी जॉब का एक वो है, फ़ायदा ये है, जॉब लगेगी, अच्छा होगा, तो आप कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। जो भी बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड करें, घर की जो नेचुरल चीज़ें वो सारी चीज़ें खाएं, सब्जी वगैरह आप ज़्यादा लें। रनिंग करते हैं तो रनिंग के बाद आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, फल फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मिल्क वगैरह हुआ, मिल्क आपको कंज्यूम करना है। देखिए, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है खाने पीने को, और हरी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें खानी है। स्पाइसी वगैरह आपको बहुत बाहर का चीज़ें कम कर देना है। रेदरली हम बात करें पैरों का, रनिंग के लास्ट के टाइम में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे हमें कोई इंजरी ना हो। देखिए, दौड़ते जैसे आप रनिंग करते हैं वैसे ही रनिंग करना है। मेन टाइम में आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आपका टाइम क्या आ रहा है। एक्चुअली में टाइम आपको पता है कि मेरा 1600 मीटर का क्या टाइम आ रहा है, तो 1600 मीटर का उस टाइम के हिसाब से आपको पता है कि मुझे किस स्पीड में दौड़ने है, तो वही स्पीड कंटिन्यू रखें। अगर आपका टाइम 16, जितना टाइम दिया है 1600 मीटर का, आई थिंक 6.5 मिनट, अगर उससे कम में आ रहा है तो अच्छी बात है आपके लिए। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रयास ना करें कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। वो एक्स्ट्रा करने से आपको मे बी आपके पैर में इंजरी हो सकती है। वही बात करेंगे, अगर आपका टाइम 6:30 के एक्जैक्ट 6 या 6:30 के बीच में आ रहा है, तो इस टाइम प्रिकॉशन में आप क्या करें। देखिए, पहले तो आप अपना, अभी भी मैं यहाँ से पकड़ के चलूँ तो 1 मंथ ईजीली है, तो इसके लिए आप लंबा रूट रनिंग कर सकते हैं। देखिए, कम से कम पहले तो अपने अंदर स्टेमिना होना चाहिए ताकि हम वो स्पीड में कवर कर सकें 1600। तो 3 से 4 किलोमीटर नॉर्मली जॉग करना है। आप एक हफ्ते तक 3 से 4 किलोमीटर नॉर्मली जॉग करें, जिससे आपके अंदर का स्टेमिना बनते रहेगा। धीरे धीरे वो 4 किलोमीटर आप इजीली रनिंग कर पाओगे। वहीं 4 ज़्यादा नहीं करना है, 3 से 4 ही करना है। फिर वही 4 आप नॉर्मल जॉग करके करते थे, आपने उतना अपने अंदर बना लिया स्टेमिना कि 4 में आप इजीली रनिंग कर लेते हो। देन वही थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते काम आपको वही 3-4 किलोमीटर कम करना है। रेदर लास्ट के 3 हफ्ते में आपको 1600 का ही मारना है। 1600 में आपको कवर करना है, देखना है मेरा कितना टाइम में आता है। टाइम जितना आ रहा है नोटिस कीजिए, धीरे धीरे स्प्रिंट करिए, और हर दिन कम से कम रनिंग करने के बाद टोटली कम से कम 5 से 10 स्प्रिंट मारें। और ट्राई करें कि रोड वगैरह पे रनिंग अवॉइड करें। देखिए, ग्राउंड में रनिंग करने में और रोड पे रनिंग करने में बहुत फ़र्क होता है। ग्राउंड में क्या होता है कि ज़मीन जो होती है सॉफ्ट होती है, जो आप आपका पैर पंच पड़ता है रनिंग करते टाइम में, तो वो ज़मीन सॉफ्ट होती है तो उतना ओवरलोड नहीं लेता है पैर। वहीं कॉन्क्रीट में पूरा एकदम स्ट्रिक्ट पक्का रहता है, वो भागते वक्त आपका जरा भी कहीं
इधर उधर हुआ, रनिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी इधर हुई तो लास्ट के टाइम में इंजरी हो सकती है। कोई भी इंजरी हुई, नी में हो गई या काफ वगैरह के इधर नीचे कहीं भी इंजरी हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि देखिए इंजरी ये सब रनिंग से ऐसी है कि बिल्कुल ठीक नहीं होती है जनरली, बहुत टाइम लगता है इनको रिकवर होने में। रेदरली रनिंग करते हो आप, जो बताया कि 3 से 4 किलोमीटर डेली रनिंग करें। टाइम नोटिस करने का इन द सेंस कि पहले नॉर्मल जॉगिंग है, फिर मैं इतना कर रहा हूँ देन 1600 पे आ जाएँ धीरे धीरे, कि 1600 का इतने में आ रहा है, इतने में आ रहा है, एंड डेली कम से कम 8 से 10 स्प्रिंट मारें डेली का 100 मीटर का, एंड वो भी ग्राउंड पे ही मारना है। ठीक है, रनिंग कर लिया, रनिंग करने के बाद आपको मैंने डाइट बता दी है क्या लेनी है। वही बात पैरों की मालिश, देखिए मालिश भी आपको काफ़ी टाइम की अच्छी होती है। गरम तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है, उसे गर्म करना है, उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, उसके अंदर आप लहसुन डाल सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ डाल के उसको गर्म करिए, गर्म करके डेली आप लगाएं। रनिंग करने के बाद उसे डेली लगाना है, तब आपके पैरों में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि रनिंग के बाद में लगाओगे तो जो भी आपके पैरों की थकान रहेगी वो मिट जाएगी, एंड जो भी नी में या फिर कहीं पे भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा होगा वो इंजरी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल रेमेडी है। देखिए मैं एक्चुअली ये खुद ट्राई कर चुका हूँ, मेरे नी में एक्चुअली बहुत पेन होता था। मैं भी कभी ट्रेनिंग टाइम में बहुत पेन हुआ करता था मुझे रनिंग में, नी में। वही रेमेडी मैंने इस्तेमाल की एंड वही मेरे पूरा का पूरा पेन गायब किया उसने, बिल्कुल पेन नहीं हुआ मुझे। पूरा का पूरा मैंने फिट अच्छे से सब किया है एंड बिल्कुल पेन नहीं होता। आपको कंटिन्यूस करना है, जब तक आप रनिंग करते हो आपको पूरा पैर का मालिश करना है, आपको नीचे की बॉडी पार्ट का पूरा मालिश करना है। मालिश करोगे, साथ में आपका डाइट अच्छा है, तो आपको रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात हो गई डाइट की, क्या लेना है, रनिंग कैसे करना है, एंड फिजिकल आपका कहाँ होगा, ये सारी चीज़ का प्रिकॉशंस लेके चलना है। एंड मैं बता दूँ लास्ट के 2-3 दिन जब आपके फिजिकल के बचते हैं तो रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपना ओवर एक्स्ट्रा लोड फालतू में नहीं देना है, नॉर्मल जॉग करना है एंड रेस्ट लेना है। प्रॉपर रेस्ट आपको बहुत नेसेसरी है। देखिए रेस्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बॉडी को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा आप दौड़ने में भी वहाँ असफल रहोगे। आप खुद नोटिस करोगे, आपका अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, खाने प्रॉपर नहीं है, रेस्ट नहीं ले रहे हो, पैर थके हुए हैं, देन आप रनिंग करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी रनिंग अवॉइड होगी। मीन्स आपका रनिंग पीछे होगा, जो आप एक्चुअली टारगेट लेके चलते थे पहले वो नहीं हो पाएगा अचीव। तो उस चीज़ों का ख्याल रखना है। ये थी सारी चीज़ें जो लास्ट के टाइम में आप सबको ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल आ रहा है, सारी प्रिकॉशंस जो मैंने बताई आपको कंटिन्यूस करनी है, करोगे फॉर योर बेटरमेंट आपका फिजिकल पास होगा। फिजिकल को ज़्यादा हार्ड नहीं है, 6.5 मिनट में है 1600 मीटर, बहुत इजीली आप कर सकते हो। नॉर्मल सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो बात करें फिजिकल के अलावा क्या क्या होगा, फिजिकल के अलावा आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। चेस्ट मेजरमेंट काफ़ी ईजी होता है। चेस्ट मेजरमेंट के मैंने ऊपर वीडियो बनाया है कि उसे कैसे फुलाना है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वही हाइट की बात करें, हाइट भी नॉर्मल चेकअप होता है। देखिए उनका भी मानना है कि बच्चा इतना मेहनत करके आया है तो वो भी फेल नहीं करते, वो भी पास करते हैं। ठीक है, आप जितना उनको सहयोग करोगे उनके हक में जितना होगा वो आपके लिए उतना कुछ करेंगे, अपने लेवल से ऊपर वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है फिजिकल से पहले, और आप डेली अपडेट लेते रहिए। अभी सिर्फ डिटेल्स आई है कि 81 सेंटर्स एलोकेट हुआ, ये हुए, एडमिट कार्ड नहीं आया है। सारे जो चैनल्स डालते अब हुआ रिजल्ट जारी, अब हुआ रिजल्ट जारी, दैट्स टोटली फेक। रिजल्ट जारी होगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपके बीएसएफ के आ जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी थी बेसिक नॉलेज जो आपको लास्ट के टाइम में काफ़ी प्रिकॉशंस काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल चलेगा। एंड जो भी आपको जिस भी फील्ड के बारे में किसी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।